हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी, लॉज बताए थे फोर्स को निकालने के। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल बताए थे। तो आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से मूव करता है, मोशन किस तरह की होती है उसकी। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो जिसकी डायरेक्शन प्लेन पेपर के प्लेन के अंदर की ओर है, नीचे की ओर। ठीक है, इनवार्ड है। अ, तो लेट ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर्स विद वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b परपेंडिकुलर डाउनवार्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज प्लस q है, वो v वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी में, और जो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के पेपर के परपेंडिकुलर नीचे की ओर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो देखिए क्या है इसमें। अब इसमें देखिए, जैसे ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेगा, इसमें एंटर करेगा, तो इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखिए, लेफ्ट हैंड रूल से मान लीजिए यहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पर है वो, तो इस पॉइंट पर है, तो मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिए, तो देखिए बी की डायरेक्शन क्या है, नीचे से नीचे को है, तो ये फिंगर हमारी नीचे को है, और ये आपकी दिखाती है, ये जो फिंगर है ये आपकी दिखाती है वेलोसिटी, ये नीचे वाली फिंगर दिखाती है वो। तो हमारा जो थंब है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो ये ऊपर की ओर दिखाएगा। इसी तरह से यहाँ दिखाएंगे तो इस तरह से ऐसे ऐसे दिखाएगा। तो जैसे जैसे ये घूमता चला जाएगा जिस पॉइंट पे भी, तो ये फोर्स उसे अंदर की ओर अट्रैक्ट करता चला जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करता चला जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर होगी, और ये एक क्या है, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब मान लीजिए फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ इजिकल टू क्यू साइन थीटा क्या है, वी और बी का जो एंगल है वो ऑलवेज क्या है, 90। ठीक है, या 90 है। तो अब देखिए, अब यहाँ तो इसमें लेके एफ एफ इजिकल टू क्यू वी भी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि थीटा इजिकल टू 90 है बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो हम अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो ये क्या है, सिंस मतलब क्योंकि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू वी, वी के परपेंडिकुलर है, सो वी जो मॉडुलस ऑफ वी है, वी के परपेंडिकुलर है फोर्स। तो वी का जो वो है मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जबकि इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज होती चली जाएगी, डायरेक्शन बदलती चली जाएगी। तो देयरफॉर जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, मास भी इसका, का वे भी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। और ये केवल तभी संभव है, ये केवल वैन ओनली पॉसिबल वैन पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो अगर मैं आपको यहाँ देखिए दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ एफ अपवार्ड क्यों लिखा है, एफ अपवार्ड फॉर पॉजिटिव। तो यहाँ तो एफ ऊपर की ओर है ना, यहाँ पे अगर यहाँ डाउनवार्ड माइनस क्यू, अगर क्यू की जगह माइनस क्यू होता ना, माइनस क्यू की डायरेक्शन, तो माइनस चार्ज माइनस लेने पर तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवार्ड हो जाती है। तो अब यहाँ से आ गया, देखिए यहाँ आ गए हम, तो क्या है यहाँ देखिए, hence when a charged particle enters in a perpendicular magnetic field it moves in circular motion। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसकी मोशन क्या होता है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो वो उस पर कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, जो उसको सेंटर की ओर हमेशा मतलब सेंटर की ओर फोर्स करे रहता है, फोर्स किए रहता है। तो अब इस फोर्स को, सेंट्रीपेटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कराता है, क्यू वी बी। क्यू वी बी के बराबर सेंट्रल फोर्स होगा। तो अब देखिए, अब मान लीजिए क्या है, अब जैसे हमने ये दिखाया है यहाँ,
ये दिखाया, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो अपवार्ड दिया है। तो इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें हम, तो वो भी, ये भी परपेंडिकुलर है ऊपर की ओर। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम इस तरह से लगाएंगे, ऐसे इस तरह से लगाएंगे इसमें हम, एज ऊपर देखिए यहाँ पे ये, और इस तरह से ये होगा, क्योंकि ये फिंगर हमारी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अंगूठा हमारा नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए, जब ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, सर्किल में मूव करेगा, तो इसकी कुछ रेडियस होगी, इसके रेडियस की, पाथ की रेडियस होगी। तो रेडियस कैसे निकालेंगे इसकी, तो रेडियस क्या है, रेडियस निकालने के लिए मान लीजिए एम इसका मास है पार्टिकल का, एम क्या है इस पार्टिकल का, कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू होगा मैग्नेटिक फोर्स के। तो सेंट्रीपेटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, सही है। तो जब तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन आर। अगर इस ये रेडियस, इसकी रेडियस आर है, आर रेडियस के सर्कल में मूव करता है, तो वो होगा QVP। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो mv² अपॉन QVP, वी पे इसकी एक पावर कट जाएगी, तो आर इक्वल टू mv अपॉन QB, ठीक है। रेडियस आ गई। टाइम पीरियड क्या होता है एक चक्कर पूरा करने का, तो टाइम टेकन इन कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक चक्कर, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, सरकमफ्रेंस पूरी 2πr होती है, और वेलोसिटी भी है ही। तो आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, जो अभी निकाली थी हमने, mv अपॉन QB। तो 2π mv अपॉन QB, v से v कट जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2πm अपॉन QB, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन है, 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन पूरे करेगा ये, और इसको डिनोट करते हैं हम काय से, न्यू। तो न्यू इजिकल टू क्या होता है, 1/t। पहले आपने पढ़ चुके हैं। तो टी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या देगा, फ्रीक्वेंसी देगा। तो टी, तो 1/2πm अपॉन QB ऊपर चला जाएगा, तो ये टी का रिवर्स हो जाएगा, QB अपॉन 2πm। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन v, इनमें दोनों में ही क्या नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब इफ v इंक्रीजेज देन न्यू सो इंक्रीजेज दैट टू t एंड न्यू टू बी कांस्टेंट। तो अगर इसका मान लीजिए कि वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो न्यू फ्रीक्वेंसी भी इस तरह से बढ़ेगी कि t और इसका जो ये है, ये हमेशा कांस्टेंट रहे, इनका रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो होती है 2π तो कहीं कहीं इसको n से भी डिनोट किया जाता है, तो 2πQB अपॉन 2πm, ठीक है। यहाँ से QB अपॉन 2πm, तो ये हो जाएगा 2π से 2π कट गया, तो ये हो जाएगा ओमेगा इजिकल टू QB अपॉन m, ओमेगा इजिकल टू QB अपॉन m हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा ओमेगा इजिकल टू QB अपॉन m, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो जब ये इसमें वेलोसिटी है, मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है वह ½ mv² और ½ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम और टर्म्स में निकालना चाहते हैं, mv² को हम लिख सकते हैं ½ mv × v को 2 बार लिख सकते हैं हम। अब m से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और m से डिवाइड भी कर दीजिए, तो यहाँ हो गया m² v²। तो mv का स्क्वायर, mv क्या होगा, mv कहते हैं मोमेंटम, ठीक है, p स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो अब mv होता है 1/2, तो m यहाँ नीचे बच जाएगा, तो k इजिकल टू हो जाएगा p² अपॉन 2m, और ये देगा p इजिकल टू √2mk, ठीक है। अब इससे जब इसके टर्म्स में, mk की टर्म्स में हम, तो यहाँ पे हम mv की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ ये आगे p, यहाँ पे p रख सकते हैं ना, mv की जगह पे ये रख सकते हैं। तो रेडियस का नया फार्मूला हो गया क्या, √2mk अपॉन QB। तो ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब मास दिया हो और काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई हो, ठीक है। तो अब और भी रेडियस के फार्मूले निकालेंगे हम, और रेडियस के फार्मूले क्या हैं देखो, ये हैं यहाँ पे, और रेडियस के फार्मूले हैं यहाँ पे देखिए। इफ़ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, अगर इस पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और लगा दिया जाए,
तो क्या होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी होती है वो होती है Q इंटू वी। ये आपने पहले भी पढ़ी थी, जो उसमें कैपेसिटर वाले चैप्टर में, जो पोटेंशियल वाले चैप्टर में, जो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, तो वो Q इंटू वी आई थी। तो तब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू वी। तो अब हम K की जगह पे यहाँ Q इंटू वी रख सकते हैं यहाँ। तो √2m Q इंटू वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ देखिए ये तो बाहर निकल जाएगा, इसे अंडर रूट के अंदर ले लेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2mv अपॉन क्यू। ये समझ में आ गया भाई। यहाँ से हमने अंडर रूट के बाहर ले लिया, ये बी को तो बाहर ले लिया, 1/b हो गया, 1/b हो गया। अब ये अंडर रूट के बाहर पहले से ही, अंडर रूट के अंदर करेंगे तो इसे क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्यू स्क्वायर से क्यू से एक पावर कट जाएगी इसकी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आर का एक तीसरा फार्मूला भी आ गया, क्या, जब काइनेटिक एनर्जी ना दी हो, वेलोसिटी दी हो, वो पोटेंशियल दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तब यूज करेंगे। और अब देखिए दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2mv²। तो एम वी इंटू वी, तो एम वी की जगह पर हम क्या रख देंगे, एम वी की जगह पर जो आर का जो फॉर्मूला निकाला था हमने उसमें आया था एम वी अपॉन के बी क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। तो जब एम वी की वैल्यू निकालेंगे तो आर क्यू बी हो जाएगा, यहाँ आर क्यू बी रखेंगे क्योंकि आर इक्वल टू था एम वी अपॉन क्यू बी। तो आर क्यू बी रखेंगे यहाँ, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जब जब रेडियस भी दी हुई हो तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तब। तो तब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से ये एम वी की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम यहाँ से, और वी यहाँ है, वी तो यहाँ पहले से ही है, वेलोसिटी भी दी हुई है। तो तब हम ये हो जाएगा आर क्यू बी वी। जब तीनों चारों चीज़ हमें मालूम हो, आर भी मालूम हो, क्यू भी मालूम हो, मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम हो और वी भी मालूम हो, तब काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो ये तो था जब ये जो पार्टिकल है वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर। अब अगर कोई केस इन केस अगर ऐसा हो कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव ना करके किसी एंगल पर मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के एंगल पर मूव करे, इफ़ द पार्टिकल डज नॉट मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब परपेंडिकुलर मूव ना करे, यानी कि एंगल कितना हो, नहीं होना चाहिए, एक तो जीरो का मतलब पैरेलल मूव ना करे, परपेंडिकुलर मूव ना करे और एंटी पैरेलल मूव ना करे। तो क्या है, बाकी ये किसी भी एंगल पर मूव करे। तो जब इनके अलावा किसी एंगल पर मूव करेगा तो वो कैसा करेगा, स्लैंटली, तिरछा, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब जब कोई मान लीजिए ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये आपका ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें ऐसे मूव करना चाहिए था, ऐसे मूव ना करके ये इसके साथ थीटा एंगल पे मूव करता है। तो जब कोई थीटा एंगल पे मूव करता है तो हम उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल को परपेंडिकुलर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को पैरेलल कहते हैं। तो वी पैरेलल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर क्या होगा, वी साइन थीटा। तो ये दो काम करेगा। दो काम देखिए, जो हॉरिजॉन्टल है वो कंपोनेंट इसका है तो वो तो इसे आगे बढ़ाएगा, और जो कंपोनेंट ये है वो इसकी सर्कुलर मोशन, जो जब क्योंकि ये परपेंडिकुलर मूव करेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा ना, तो ये तो इसकी सर्कुलर मोशन हो जाएगी ऐसे, और ये इसे आगे बढ़ाएगा। तो यह दो काम होंगे, दोनों ही क्या होंगे, तो ये दोनों काम इस तरह से होंगे क्योंकि ये इसको सर्कुलर भी मूव करेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो कैसी हो जाएगी इसकी मोशन, स्प्रिंग के आकार की। तो ये स्प्रिंग के शेप की हो जाएगी, तो इसे कहते हैं हेलिकल मोशन। क्या कहते हैं, कुंडली के आकार की हो जाएगी, हेलिकल मोशन, हेलिक्स। तो समझ में आ गई ये बात। तो अब देखिए ये जो है, तो देखिए अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स मोशन विल बी हेलिकल होगी। समझ में आ गई। तो अब इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस हेलिकल की, तो रेडियस जो होगी, तो रेडियस में हम एम वी, वो है ना जो रेडियस पहले निकाली थी रेडियस,
तो यहाँ पे जो रेडियस होगी एम वी परपेंडिकुलर क्यू बी, क्योंकि रेडियस तो जो उस वाले कंपोनेंट की लेंगे ना, जो जो मतलब वर्टिकल वो सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन तो वर्टिकल कंपोनेंट करेगा, तो वर्टिकल की लेंगे। तो यहाँ पे वी कंपोनेंट रखेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, तो आर इजिकल टू एम वी की जगह पर रखेंगे वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, इसे पुट करेंगे, तो हम यहाँ पुट करेंगे इसे, तो ये हो गया एम वी अपॉन क्यू साइन थीटा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड निकालेंगे इसका। टाइम पीरियड होगा इसका, देखो टाइम पीरियड होगा टी इजिकल टू ट्वाइस पाई एम और ट्वाइस पाई एम अपॉन क्यू बी। इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये वी पे डिपेंड ही नहीं करता है, टी डू नॉट डिपेंड ऑन वी, तो इसमें ये तो वही रहेगा जो पहले में है। अब दूसरे पे आ जाइए, इसमें आ जाइए पिच। पिच पे आ जाइए, यहाँ पे यहाँ पे आ जाइए। पिच क्या होती है इसकी? द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने आपको ये दिखाया, इसका एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जितनी डिस्टेंस ये हॉरिजेंटली पैरेलल तय करेगा, पैरेलल कवर करेगा, तो उसको कहते हैं पिच। या फिर दो किस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लूप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लूप्स, ये वाली जो है। या फिर एक ऑसिलेशन, एक एक मतलब रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, उसे पिच कहते हैं। और इसे डिनोट करते हैं हम काय से? पी से। इसको डिनोट करते हैं हम पी से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जितनी भी है, या हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू लूप्स, तो इसको कहते हैं पी इंटू, अब पी तो डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस इजिकल टू क्या होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी कौन सी लेंगे? पैरेलल वाली, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे वी पैरेलल इंटू टी, तो वी कॉस थीटा ट्वाइस पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यहाँ आ जाएगा पी, आ जाएगी इसकी 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब एक चीज़ और निकालेंगे यहाँ, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज, वर्क डन इन मूविंग चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल मूव करता है, वो परपेंडिकुलर मूव करता है, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है उसे, मतलब कुछ डिस्टेंस। तो क्या है, डब्ल्यू इजिकल टू होता है एफ एक्स। अब एफ की जो डायरेक्शन है इसके भी परपेंडिकुलर है ऐसे, और डायरेक्शन ये चल रहा है ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन ये हुई और एफ की डायरेक्शन हुई ये, तो ये एंगल थीटा हो गया ना। तो देखिए एफ की डायरेक्शन तो ये है और एक्स की डायरेक्शन ये है इसमें, तो एफ एक्स कॉस थीटा, तो एफ डॉट एक्स हो गई ना, तो एफ एक्स कॉस थीटा हो गई यहाँ एफ डॉट एक्स, तो एफ एक्स कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो डब्ल्यू इजिकल टू 0। तो किसी भी, अगर हम किसी भी एट एन इंस्टेंट हम वर्क डन निकालें तो क्या होगा, वो 0 आएगा। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल क्या है? इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 जी, जिस एक चैम्बर है जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है 6.5 गॉस, तो वह इसे टेस्ला में चेंज करेंगे 10⁻⁴ टेस्ला वन गॉस में, इज मेंटेन्ड। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 4.8 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड ये है, वेलोसिटी नॉर्मल टू द फील्ड, थीटा इजिकल टू 90 है। तो एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्किल, तो ये एक्सप्लेन करिए कि इसका जो पाथ है वो सर्किल क्यों होगा, सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, और डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और मास की भी जरूरत पड़ेगी, तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो 31 kg। तो क्या क्या दिया है इसमें, गिवन बी इजिकल टू 6.5 और 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई करना है, ई होता है ये तो अब वेलोसिटी इतनी दी है आपको। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इन 10⁻31 kg, थीटा 90 है। अब फोर्स कितना होता है, तो फोर्स होगा इस पर 1 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू वी क्रॉस बी, तो परपेंडिकुलर है। तो देखिए अब जैसा कि हमने ये डायग्राम बना रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको सर्कुलर मोशन,
तो इतना इतना फोर्स कार्य करेगा इस पर, इतना फोर्स एक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल फोर्स परपेंडिकुलर टू वी के परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। सो दिस फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये केवल फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करेगा, नॉट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो सो दैट इलेक्ट्रॉन्स पाथ विल बी सर्कुलर। तो इसने इतना सा ये कॉज है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है सर्कुलर होगा। तो देयरफॉर अब क्या है, तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स है, ये है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो जैसे हमने वो रेडियस निकाली तो ज़्यादा डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर दीजिए। तो डायरेक्ट फार्मूला में, तो अब क्या है डायरेक्ट फार्मूला में, देखिए ये है ये वाला। तो E इज इक्वल टू V इंटू बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये होगा ई वी बी साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इज इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर अपॉन ई वी बी साइन थीटा। तो देखो वी से वी कट गया, अब इससे वैल्यू रख दीजिए 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 एंड 4.83 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो अब देखिए यहाँ हो गया ये इससे कट जाएगा, किससे, ये और ये कट जाएंगे, ये 65 है, ये 91 है, तो 13 से कट जाएंगे 5 और ये 7। तो 7 इंटू 3 21 और देखिए इससे ये कट जाएगा 3 टाइम्स तो और नीचे आएगा 5। अब ऊपर कितनी है, प्लस की 6 हैं और माइनस की 31 है, तो माइनस की 25 बची और नीचे क्या है देखिए 19 और ये माइनस की 23 पावर। तो ये ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की, तो ये घट जाएंगी, तो ऊपर बचेंगे 10 टू पावर माइनस 2। तो 4.2 तो ये मीटर में आएगी। तो देखिए ये मीटर में आएगी। तो अब ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब इसके सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे 10 टू पावर 2 से, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों पावर। तो ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, वो इजी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से इस न्यूमेरिकल की वजह से भी क्लियर हो गया और पूरी तरह से भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ पूछता है ज़रूर न्यूमेरिक, या तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी पूछ लेगा, बहुत कुछ पूछ सकता है इसमें से। तो इसको दोबारा देख सकते हैं।